ये बड़ा गलत बात है। मैंने खुद ने आरटीओ को पत्र लिखा था, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे बता रहा हूँ। नहीं, आप बोले कि किसी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, आप बोले कि किसी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया। भाई आप ऐसा सुना करो, गला फाड़ के काम नहीं होता है। बाकी बोलो कि आप आज तीसरी मुंबई वसई विरार को कहा जाता है। करीबन 25 लाख यहाँ की आबादी जनसंख्या हो गई, पॉपुलेशन हो गया। तभी भी महानगर पालिका का पिछले 13 सालों में 13 साल महानगर पालिका की स्थापना को हुआ है। 13 साल में महानगर पालिका ने एक भी स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया नहीं या उनके मन में ऐसा आया नहीं। सरकारी स्कूल हैं, हम अभी तो पावर में है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये स्कूल क्यों नहीं खुल रहे, क्यों नहीं चल रहे और इसमें बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, ये हम सवाल उठा सकते हैं। और टाइम से आप पावर में नहीं आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यही हम धरना दे सकते हैं। हम साथ देते धरना ना, अभी इलेक्शन आएगा, धरने में सब बैठ जाएंगे एक तरफ से। आज हमारी को ये सुविधा की जरूरत है। आज बोलेंगे स्काई वॉक, क्या जरूरत है स्काई वॉक बनने की? अगर ये स्काई वॉक का पैसा अगर आप शिक्षा में और हॉस्पिटल में डालते मुद्दा भड़का रहे हैं। सत्ता में बैठे हैं वही स्कूल बंद कर रहे। 13,000 स्कूल महाराष्ट्र में बंद किए। जहाँ भी बीजेपी शासित प्रदेश है वही सभी स्टेटों में जिला परिषद के स्कूल बंद किए गए। नमस्कार, मैं रवि पंडित और आप देख रहे हैं क्या बोलती पब्लिक। जी हाँ, यहाँ पे मौजूद हैं तमाम पक्ष के नेता और उनसे हम सवाल करेंगे। वो तमाम सवाल हैं जो वसई विरार की जनता करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है, क्योंकि नेताजी गायब रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं। लेकिन हमने उनको खोज के लाया है, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे आखिरकार वो सारे वादे और सारे मुद्दे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। पहले आपसे मिला देता हूँ, परिचय कराता हूँ कौन कौन यहाँ पे आया है और किस पक्ष से आया है। आपका नाम बताइए। मैं प्रोफेसर DN खरे, बहुजन समाज पार्टी से। जी, जोर से। जय महाराष्ट्र। मैं एडवोकेट गिरीश अरविंद दीवान जी, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। जी, मैं सुशील द्विवेदी, आम आदमी पार्टी को रिप्रेझेंट करता हूँ। जी जी। माझं नाव बळवंत कुलकर्णी, मी नालासोपारा, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। जी जय श्री राम। मेरा नाम वेंकटेश रायल्ला, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारतीय आघाड़ी। जी, और आप सब साथ में हैं। जी, तो देखिए लोग हैं यहाँ पे, वो नेताजी भी हैं और यही चेहरे आपको दिखेंगे आगे इलेक्शन में, जो वसई विरार में इलेक्शन होने वाला है। और आप रह गए हैं। अच्छा बताइए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष। जी, तो ये चेहरे दिखेंगे इलेक्शन में, जो वादे करते हुए आएंगे, तमाम वादे करेंगे और वोट भी लेंगे, लेकिन उसके बाद वो वादे पूरे होते हैं या नहीं, फिलहाल अभी तक नहीं हुए हैं। उनसे पूछेंगे, कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लेके आए हैं और उस पर ही चर्चा करेंगे और उस पर सवाल पूछेंगे। तो आज का मुद्दा है शिक्षा। वसई विरार में शिक्षा की स्थिति क्या है। दूसरा मुद्दा है पानी का और तीसरा है रिक्शे का। एक एक करके लेता हूँ, शिक्षा पे लेता हूँ। पहले मैं मैरू जी आपसे बात करूँगा। वसई विरार में सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज नहीं है और जो है उनकी हालत ख़राब है। दूसरी बात वसई विरार में अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो 10वीं तक सरकारी स्कूल जो है गिन के खाली 3 है। ऐसा क्यों, क्या वजह है? नहीं, आपने देखा रहेगा कि वसई विरार की जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आज तीसरी मुंबई वसई विरार को कहा जाता है। करीबन 25 लाख यहाँ की आबादी जनसंख्या हो गई, पॉपुलेशन हो गया। तभी भी महानगर पालिका का पिछले 13 सालों में 13 साल महानगर पालिका की स्थापना को हुआ है। 13 साल में महानगर पालिका ने एक भी स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया नहीं या उनके मन में ऐसा आया नहीं कि जिन लोगों से हम टैक्स लेते हैं उनके लिए वर्ल्ड लेवल का तो छोड़ दो, अच्छी एक साधारण इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी महानगर पालिका ने बनाई नहीं है। जहाँ तक सवाल है जिला परिषद के जो स्कूल है, महाराष्ट्र सरकार के जिला परिषद के स्कूल, वो आपने देखा उनकी कैसी दुर्दशा हो गई है। और इसी कारण के वजह से आज जो मध्यम वर्ग के गरीब लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा से वो लोग वंचित रह रहे। बाहर अगर आप जाएंगे तो इलीगल स्कूल, जगह जगह इलीगल स्कूल बने हैं। और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें वहाँ की अगर आप फीस देखेंगे तो आम आदमी वहाँ शिक्षा ले नहीं पाता है। तो यहाँ की महानगर पालिका और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं मैं उनका फेलियर मानूंगा कि उन्होंने इतनी पूरी ताकत और सत्ता होने के बावजूद भी एक भी स्कूल शुरू करने का निर्णय नहीं लिया और ये सबसे बड़ी उनकी विफलता है। और आज अगर आप देखेंगे बाहर CBSE हो या बाकी के स्कूल की अगर आप फीस देखेंगे 30,000, 40,000, 50,000, कुछ 2-4 स्कूल की तो फीस उससे भी ज़्यादा है। तो ये यहाँ के आपने आज जो मुद्दा उठाया वो बहुत बड़ा शिक्षा का एक अच्छा मुद्दा आपने उठाया और एक ये मुद्दे का
रूपांतर जन आंदोलन में होना चाहिए कि यहाँ के प्रशासन और सरकार पे ये मुद्दा प्रेशर बढ़े और उनके ओर से निर्णय लिया जाए कि गवर्नमेंट की अच्छी स्कूल जैसा दिल्ली में केजरीवाल जी के सरकार ने किया है, मुंबई में किया है बीएमसी ने, वैसे स्कूल वसई विरार में सीबीएसई और अच्छे वर्ल्ड लेवल की शिक्षा के होने सर चाहिए। जी, स्कूल में आप जाके देखेंगे तो स्कूल में जो है घास उगे हैं। जो पुराने ज़माने स्कूल हुआ करते थे खपड़े वाले, अभी भी वही हैं। जिला परिषद स्कूल की इतनी ख़राब हालत है कि बच्चे वहाँ बैठ नहीं पाएंगे, बच्चे वहाँ है भी नहीं, कुछ गिने चुने बच्चे जाते हैं। आप मुझे बताइए, इतनी ख़राब व्यवस्था यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे नहीं है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे गली गली में जगह जगह पे स्कूल खुले हैं प्राइवेट, जो कि इनलीगल है। वसीम विरार में अवैध तरीके से जो स्कूल बनाए गए हैं उनकी संख्या 130 के ऊपर है। नोटिस आया, कुछ हुआ नहीं। आप बताइए क्या कहेंगे? आपकी सरकार दिल्ली में बहुत काम की है, यहाँ पे क्या हुआ? सरकार छोड़िए, आप तो यहाँ पे हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, बहाने मत करिएगा। बताइए खाली। सही बोले। सबसे पहले तो आज राजमाता जीजाबाई का जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारे मेन कोर एजेंडा रहता है आम आदमी पार्टी का। आप जैसे कि आपने भी बोला, और जो मयूरेश भाई ने बोला कि स्कूल्स यहाँ पे स्कूल की जो अवस्था है, आपने अब खुद बोले घास उग चुके हैं, दुर्व्यवस्था हो गई है, दुर्व्यवस्था हो चुकी है। तो हम देखिए, आज का सबसे बड़ा समस्या ये है कि हर दिन मुझे खुद को 2 से 3 लोग कॉल करते हैं कि उनके बच्चे का स्कूल फीस वो भर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉलिटिशियंस और स्कूल ऑपरेटर्स का जो नेक्सस है, इसके वजह से स्कूल के फीस बहुत ज़्यादा हैं, लोग एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जवाब वो नहीं हुआ। सुनिए सर सुनिए ना, मैं बात कर रहा हूँ जिला स्कूल की, जो जिला प्रशासन ने यहाँ स्कूल दिया है, जो सरकारी स्कूल है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या होता है? अब फीस कहाँ ज़्यादा, कितना फीस है बताइए? फीस कितना है? फीस जो भी है आज बताइए ना। एक आम आदमी का जो इनकम है, उस इनकम में फीस भी अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। और सरकारी स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, हम अभी तो पावर में है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये स्कूल क्यों नहीं खुल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं और इसमें बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम सवाल उठा सकते हैं। और टाइम से अरे आप पावर में नहीं आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो यही हम धरना दे सकते हैं। हम साथ देते धरना ना, अभी इलेक्शन आएगा, धरने में सब बैठ जाएंगे, एक तरफ से सब बैठ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जो ये मुद्दे हैं इस पर आपने अभी बोला, आज तक नहीं बोला आपने ना। हाँ बोलिए, नहीं बोले। आपका सवाल पहले पूछ लीजिए, सवाल पूछा, पूरा हो जाए तो मैं जवाब दूँ। जवाब यही है कि उसकी जो हालत ख़राब है, आम पार्टी ने उसके लिए आवाज़ अभी तक नहीं उठाया। अब जिले में है ना, है जिले में, तो दिखाइए कम से कम। तो यही सवाल है। पूरा खत्म कर लीजिए, आप एक बार पूरा ले लीजिए, पूरा खत्म कर लीजिए। आप बात नहीं समझे उसमें। देखिए मुद्दा यही है कि जो यहाँ पे स्कूल है। जी सर, आइए। हाँ, आपने जो है आम आदमी पार्टी को जो एक हीरो बना दिया दिल्ली में। मैं नहीं बनाया, आप लोग बनाया। आपने शब्द बोला, अच्छा, हमने नहीं बोला। आपने शब्द, आपको ये सब पहले बोलना ही नहीं चाहिए था जी। आपको ये सब पहले बोलना नहीं चाहिए। किसी भी पार्टी को हीरो बनाना आपका काम नहीं है जी। उनसे आप सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे। वही हो रहा है। आपने गलती किया ना। कौन गलती किया? आपने क्या बोला? अरे आपने गलती किया कि मैंने गलती किया? आपने क्या बोला? अरे कौन? आम आदमी, ठीक है बताइए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्कूल बेस्ट बनाया, स्वास्थ्य बेस्ट बनाया, जीरो काम किया है। कैसे? और वहाँ देखिए, सामने देखिए, कैसे जीरो काम है? क्या स्कूल है, क्या हॉस्पिटल है? ये झूठे खोखले बातें खाली। जी, जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए, देखिए जवाब दीजिए। पहले तो उनको पूछिए कि आप बताइए ना, आप आम आदमी पार्टी का स्कूल और हॉस्पिटल जाके देखे हैं दिल्ली में? अगर ऐसा होता ना, नहीं, तो आप गुजरात में चुनाव अच्छे जीते होते, हाँ, उत्तर प्रदेश में अच्छे चुनाव जीते होते, गुजरात में अच्छे चुनाव जीते होते, यूपी में अच्छी सीट जीत लाए होते, जीरो हुआ। देखिए आम आदमी है, कत्लेआम हो रहा है। ठीक, पंजाब में कत्लेआम हो रहा है, ठीक है, लोगों ने दिया। दिल्ली में क्या हो रहा है? कत्लेआम हो रही है। देखिए ऐसा है, सुनी सुनाई बातों पे तो कोई भी बहस कर सकता है। आप जाके दिल्ली के स्कूल्स देखिए, हॉस्पिटल्स देखिए स्कूली व्यवस्था में ना 2 चीज़ें होती है। मैं आपको क्लियर और शॉर्ट में बता देता हूँ। स्कूली व्यवस्था में 2 चीज़ होती है। एक होता है स्ट्रक्चर जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, एक होता है एजुकेशनल स्ट्रक्चर कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हमने स्कूल में सबसे इजी काम ये किया, सबसे बड़ा काम ये किया है कि हमने स्कूल व्यवस्था में 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे। एक जो वहाँ के स्कूल की। सर वहाँ छोड़िए, मुझे मुद्दा यही है कि यहाँ का बताइए खाली आप। तो यहाँ बताइए, पूछा ना आपसे। कुछ करेंगे आगे, कुछ करेंगे। चलो ठीक है, फिर से आता हूँ आपका उसमें। आप बताइए क्या कहेंगे? शिक्षा का मुद्दा ऐसा है, जोर से बोलिए, एकदम चिल्ला के बोलिए। शिक्षा का मुद्दा ऐसा ताकि है, सब सुने वहाँ से लेके। शिक्षा का मुद्दा आज नहीं, आज 25 साल से बहुत गंभीर विषय है। अच्छा, गंभीर विषय इसलिए है कि यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि
नगर पंचायत के टाइम पे से, नगर परिषद के टाइम पे से जिनको चुन के दिए हुए सदस्य और लोक प्रतिनिधि, जिनको जाके लोगों का प्रश्न विधानसभा में जाके मांडना था कि हमारे को ये सुविधा चाहिए, आज हमारी को ये सुविधा की ज़रूरत है, आज बोलेंगे स्काई वॉक, क्या ज़रूरत है स्काई वॉक बनने की? अगर ये स्काई वॉक का पैसा अगर आप शिक्षा में और हॉस्पिटल में डालते मुद्दा भड़का रहे हैं, हॉस्पिटल में डालते थे तो वो काम में आता था। आज ये बिना मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना क्या बोल रहे हैं? बीजेपी ने कितने स्कूल्स बना लिए हो तो बीजेपी के नेताओं को ये पूछिए कि बीजेपी के सरकार रहते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जिला परिषद की कितने स्कूल बंद की? पूछिए, आप ये सवाल कीजिए। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही स्कूल बंद कर रहे। 13,000 स्कूल महाराष्ट्र में बंद किए। जहां भी बीजेपी शासित प्रदेश है वही सभी स्टेटों में जिला परिषद के स्कूल बंद किए गए। यह सवाल पूछिए आप। बंद हो रहे हैं। आज का न्यूज़ है 744 अनऑथराइज स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो 744 स्कूल्स के बच्चे जाएंगे किधर? आपने क्या पहले कोई स्कूल खोल दिया है कि ये बंद कर रहे हैं? ये उनसे पूछिए। जो भाई साहब पूछ रहे थे कि दिल्ली में हमने कुछ नहीं किया, आप बताइए, इनको पूछिए। इनका आवाज दमदार था एकदम। नहीं, वो विपक्ष में है तो वो उनकी बात रखेंगे। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, दिल्ली में मैं कई बार जाता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, सभी क्षेत्र में वहाँ अच्छा काम हुआ है। ये मैं खुद जाके वहाँ के लोगों से जाना है, तो वो बात नहीं है। बात आपने जो सवाल पूछा कि वहाँ जैसा काम यहाँ होना चाहिए। शिक्षा आपका आज का जो मुद्दा है, रिक्शा का, देखिए बोलने दीजिए, भाई रुक जाओ भैया। अरे जनाब ये बोलेंगे, अरे बोलने तो उनको, मैं भी वही बोलूंगा। कई महापुरुषों के नाम से कई यूनिवर्सिटी निकले, हजारों स्कूल निकले, कॉलेजेस निकले, फिर वही बात हम करेंगे। बहन जी ने यूपी में बहुत कुछ स्कूल कॉलेजेस निकालिए। हम चाहते हैं कि वसी विरार में क्या किया वो वहाँ की बात करें। वसई विरार की बात होनी चाहिए। मुद्दा भटक रहा है। हाँ बोलिए। दिल्ली भी क्या पाकिस्तान में नहीं है? दिल्लीचा विषय येणारच। मेरा कहना, आपका जो तीनों मुद्दे हैं, रिक्शा का भाड़ा, वो जो विषय, उस पर भी बात होनी चाहिए कि आज लोगों का कोरोना के बाद लोगों शिक्षा खत्म कर ले पहले। शिक्षा का जो विषय है, तो वही है। आपने जो सवाल उठाए वो एकदम गंभीर विषय है। महानगर पालिका ने इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और महानगर पालिका अगर इतना टैक्स वसूलती है, 1,000-1,500 करोड़ का उनका बजट है, तो महानगर पालिका ने हर एक करीब 10 स्कूल अच्छे नए करने का उन्होंने निर्णय लेना चाहिए। और जो जिला परिषद के स्कूल है, वो जिला परिषद के स्कूल महानगर पालिका को हैंडओवर करने का पिछले 13 सालों में प्रस्तावित है। वो प्रस्ताव था पर हो नहीं पाया। 14%, सुनिए ना, घर पट्टी पे 14%, सुनिए मैं बोलने दीजिए। 14% घर पट्टी पे टैक्स लिया जाता शिक्षा के नाम पे। उसकी व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है कि टीचर कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। 4 स्कूल में टीचर कम हो जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। कई स्कूल तो बंद हो गए। महाराष्ट्र में कई सरकारी स्कूल, जिला परिषद स्कूल बंद किए गए हैं क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं आ रहे थे। कैसे जाएंगे? क्योंकि वो जा नहीं सकते वहाँ पे, कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो जान देंगे नहीं। वहाँ पे हालत ख़राब है, टीचर नहीं, बच्चे क्या करेंगे? बोलिए। अब इस डिबेट में आपने अलग अलग पॉलिटिशियंस को बुलाया है, पॉलिटिकल पार्टी से। बहुजन विकास आघाड़ी जो 30 साल से 40 साल से यहाँ पे सत्ता में बैठी है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है क्या जिससे सवाल पूछा जा सकता है कि वो इतने सालों से अपने स्कूल क्यों नहीं खोला? देखिए बात सुनिए, हमारा काम बुलाना। अगर वो नहीं आएंगे उसमें उनकी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम किसी को यहाँ पे खींच के नहीं लाएंगे। और एक बात और, जितने जनता यहाँ पे लोग खड़े हैं, कोई भी सवाल दिल में आएगा आप पूछिए, हम आपका सवाल भी लेंगे, वो भी सामने रखेंगे। बोलने जनता बोलने दीजिए। पहले किसी के दिल में कोई सवाल आए आप पूछिए, बिंदास पूछिए जी। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आज 12 जनवरी काफ़ी बड़ा अच्छा दिन है। आज राजमाता जिजाऊबाई इनकी जयंती है, उसके लिए मैं उनको अभिवादन करता हूँ। दूसरी बात, आज राष्ट्रीय युवा दिन है, उसके लिए हम प्रेरणा देते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और आज एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत एक कौन सी बड़ी शक्ति है वो दिखाया। पूरी दुनिया को उन्होंने हिला डाला हिंदुस्तान के बारे में। तो उनको भी मैं, उनकी जयंती आज स्वामी विवेकानंद की, तो उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। तो अभी मैं शिक्षा पे आता हूँ। दिल्ली का इन्होंने बोला कि दिल्ली की, सुनो मेरी बात सुनो पहला।
उन्होंने बोला अभी ये जो बीएसपी के जो प्रोफेसर खरी जी है उन्होंने बोला कि मुद्दे पे बात करो, वसई विरार के जो स्कूल है उसके बारे में बात करो। तो दिल्ली का हम क्यों बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी की हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे, जो फैक्ट है, वस्तुस्थिति है, जो हुआ है वो रेफरेंस हम जोड़ते हैं। हमारा आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में हो सकता है, तो इधर जो दूरदर्शन, सुनिए एक मिनट सुनिए, जो यहाँ पे स्कूल है, जितने स्कूल हैं प्राइवेट, वो इतना ज़्यादा फीस लेते हैं और अलग अलग फीस, कभी ये है कभी वो है, बच्चों से फीस मांगते हैं और अगर फीस उनको नहीं मिलता है उन्हें परेशान करते हैं। उन पर कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम सुनिए ना, कोई लगाम नहीं है, कोई लगाम नहीं है। और बच्चे वहाँ जाते हैं क्योंकि कोई दूसरी सुविधा यहाँ पे है नहीं, कोई अच्छी स्कूल यहाँ पे नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, और जबकि यहाँ पे रहने वाले सभी टैक्स देते हैं घरपट्टी के रूप में, और वो पैसे कहाँ जाते हैं नहीं पता, उसका क्या उपयोग होता है नहीं पता। वो मुद्दे पे करिए, वही मुद्दे पे आइए। शिक्षा का कर लिया जाता है, वृक्ष कर लिया जाता है। अगर आप घरपट्टी देखेंगे तो घरपट्टी में रिक्शा अपना 14% शिक्षा कर लिया जाता है। तो हमारा कहना है इसका अगर कैक ऑडिट होगा वीवीसीएम का, आपने कहीं मांगा? अभी हमारा चालू है, आम आदमी पार्टी का प्रोसेस चालू है। हम एक ही आदमी आम आदमी पार्टी, मैं उसका अध्यक्ष करके नहीं बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी हवा में कभी बात नहीं करती, जो बोलती है वो करके दिखा दिए। हमारा प्रोसेस चालू है और हम कैक का ऑडिट मंगवाएंगे वीवीसीएम से, और वीवीसीएम में कितना भ्रष्टाचार हुआ, स्कूल क्यों नहीं हुए, ऐसी शिक्षा क्यों दी जाती है। हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करेंगे। एक मिनट, आज हम क्यों बोल रहे हैं, आज राष्ट्रीय युवा दिन है। हम युवा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको प्रेरणा देके, उनको विश्वास में लेके उनको हम आंदोलन करेंगे और पूछेंगे वीवीसीएम के प्रशासन को, इतना साल हो गया क्यों कि अभी तक शिक्षा का स्टैंडर्ड क्यों नहीं बढ़ रहा है। जवाब दे रहे हैं, बोलिए। कैसा है मालूम है, आम आदमी पार्टी जी का कैसा है, एकदम जोरों से था। आम आदमी पार्टी का कैसा है मालूम है, एक आचार्य अत्रे जी ने बताया था कम्युनिस्टों के बारे में कि रशिया में बारिश गिरती है तो ये कम्युनिस्ट वाले यहाँ पे छाता उठाते, वैसे ही उनका है। वो दिल्ली गए, आप रशिया पहुंच गए। दिल्ली में बारिश गिरती है तो आम आदमी वाले इधर छाता उठाते। मैं अपन बातचीत वसई विरार की कर रहे हैं, तो वसई विरार के मुद्दे के बारे में अपन को सोचना चाहिए। मेन इशू ऐसा है कि वसई विरार के जितने जो सत्ताधारी है, यानी विरार नगर परिषद थी, 40 के 40 इतने सालों से उनके नगर सेवक चुन के आते थे, 40 के 40, विपक्ष से कोई नहीं था। 2009 के बाद महानगर पालिका हुई, 2009 आज 2022 है, 13 साल हो गए। 13 साल के अंदर इनके जो सत्ताधारी आज 2 साल छोड़ दीजिए कि वो प्रशासन में निकल गए, उनकी खुद की राजकीय इच्छा शक्ति नहीं है कि स्कूल बनाए, क्योंकि एक मुद्दा अपन क्लियर करना चाहिए। जो अपन कब से बोल रहे हैं कि घरपट्टी में इच्छा क्यों नहीं है, घरपट्टी में जो टैक्सेस लगाते, शिक्षा कर लगाते, वो जाता कहाँ पे है, महाराष्ट्र शासन। ठीक है, महाराष्ट्र शासन उसके, मगर महाराष्ट्र शासन डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक है नहीं करती है, मगर यहाँ से सत्ताधारियों के पास से कुछ तो प्रस्ताव जाना चाहिए। आप प्रस्ताव मांगते हैं, कभी डिमांड करते हैं, कभी आप धरना देते हैं, कुछ करते हैं। शिक्षा को लेके अब तक कितनी बड़ी आपने कार्रवाई की, कितना आपने धरना दिया, कितना आपने लेटर दिया? मैं खुद सरो बताइए। मैं पार्टी की तरफ से छोड़ दो, मैंने खुद एज गिरीश दीवान जी जो पार्टी में था, जो संगठन में था, मैंने 2018 में मैंने खुद प्रस्ताव डिमांड की थी कि महानगर पालिका की स्कूल क्यों नहीं। तब मुझे पता चला कि अभी तक महानगर पालिका हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला परिषद के स्कूल हैंड ओवर करें, मगर अब तक हुई नहीं। इसका फेल्योर किसका है? सत्ताधारी का। जो हम बोलते हैं गैर समझ सब तरफ फैला है कि यहाँ के जो लोक नेता है उनका सरकार में दबदबा चलता है। अगर सरकार में उनका दबदबा चलता था तो आज के तारीख में जिला परिषद के स्कूल महानगर पालिका का कब के हैंड ओवर होते थे। इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ ना कि इनकी खुद की इच्छा, राजकीय इच्छा शक्ति नहीं है स्कूल लाना, क्योंकि स्कूल अगर जिला परिषद के स्कूल महानगर पालिका में लाएंगे तो उसके साथ जुड़े हुए अनेक सवाल, हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है, मी डिस्टर्ब नाही करा, मी तुम्हाला डिस्टर्ब केलं नाही। ह्याच्याबरोबर जुळणारे अनेक प्रश्न, जुड़े हुए अनेक फिलहाल कोई हाल तो नहीं। सुनिए सर, ऐसा है, स्कूल छोड़िए, जो स्कूल उसमें टीचर नहीं पढ़ाने के लिए, स्कूल की बात ही छोड़ दीजिए। स्कूल की बात मत छोड़िए, स्कूल की बात पकड़िए। स्कूल की बात पकड़ने से देश का भविष्य बनेगा। हम भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं।
लेकिन अगर आप मुद्दों सुनिए, पे लड़ेंगे, मैं मुद्दे पे बात कर रहा अभी हूँ, कोई मुद्दे बोल पे रहा बात है कर रहा हूँ, कि स्कूल की यहाँ बात पे कर रहा किया गया है, हूँ, तो स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वसई विरार महापालिका के अंदर में, वसई विरार महापालिका के अंदर में आप दिखाइए शिक्षण विभाग का कहीं बोर्ड है या कैबिन है या कोई ऑफिस है, दिखा दीजिए। मैं लाख रुपए बख्शीश देता हूँ। शिक्षण विभाग जैसे आरोग्य विभाग होता है, जैसे बांधकाम विभाग होता है, वैसा ही शिक्षण विभाग का भी एक कैबिन होता है, अधिकारी। 13 सालों कहाँ पे है बताइए? आपने कोई मांग किया नहीं है तो नहीं, मांग करने की क्या जरूरत है? अगर महापालिका फॉर्म होती है, महापालिका बकायदा हेड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा वसूलती है शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के धोरण पे नाम पर, स्कूल कॉलेजेस बांधने के नाम पर, तो अलग से उनको कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे टैक्सेस में वो इंक्लूडेड पैसा ले रहे हैं, तो महापालिका का प्रशासन का काम बनता है कि स्कूल जो है, खास करके महानगर पालिका के स्कूल खोले जाए, वो भी बिना पैसे खोले जाए, कोई बिना 1 रुपया भी नहीं लेके गरीबों के बच्चों को स्टैंडर्ड एजुकेशन देना चाहिए, इंग्लिश मीडियम का, वो भी इंग्लिश मीडियम का। हम नहीं चाहते कि महानगर पालिका के बच्चे में कोई वर्नाकुलर मीडियम से स्कूल खोले जाए। इससे क्या होगा कि गरीब का बच्चा वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ेगा, अमीरों का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, कॉन्वेंट्स में पढ़ेगा। ये जो सामाजिक शैक्षणिक असमानता है, ये हम खत्म करना चाहते हैं। तो हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी शिक्षा देंगे, खास करके महापालिका। तो तालियां बजाएं। वाह भाई वाह वाह, ये देखो मुद्दा था और इसका जवाब भी सही था। सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आएंगे, बिना सत्ता के आप कर पाएंगे, बिना सत्ता के मुझे बताइए, आप बिना सत्ता कर पाएंगे? सत्ता में इनके पास सत्ता की चाबी है, बीजेपी के पास सत्ता की चाबी है, बीजेपी कर रही है। अरे भाई नोक झोंक मत करो, आप नोक झोंक मत करो, जवाब दो, खाली जवाब दो। बोलिए। यहाँ फैसला तो नहीं हमारा आम आदमी पार्टी का कहना है, अगर ये वसई तालुका में अगर अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए तो उसके लिए ये जनता का फर्ज बनता है कि आम आदमी पार्टी को चुन के दो, ताकि एक बार आम आदमी पार्टी चुन के आएगी, फिर हमारा काम देखो कैसा होता है। हमने देखो कोई लोग काफी गाली देते हैं आम आदमी पार्टी को, तो जनता मूर्ख है, वो 3 बार दिल्ली में सत्ता करेंगे। अगर जनता को फंसाया बोलते हैं केजरीवाल ने, तो जनता इतनी मूर्ख है क्या? ये तीसरी टर्म चालू है दिल्ली में, क्यों? कुछ ना कुछ किया तभी ना। हॉस्पिटल, स्कूल, काफी सुविधा उधर मिल रही जनता को। तो अगर हमारी सत्ता इधर आएगी, कोरोना में जब लोग लाखों रुपया भर रहे हैं, हमारी सत्ता आएगी तो हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। आने के बाद सत्ता नहीं आएगी तो नहीं। जवाब दीजिए आप। मुझे बोलना है, ये जो पब्लिक है ना, पानी की क्या कंडीशन मालूम है सब, मालूम है सब हमको। आप अपने मुद्दे की बात करो, अपने फायदे की बात करो। जैसे भाई साहब ने कहा कि दिल्ली में, मैं बात कर रहा हूँ, अपनी बात कीजिए। बस वही मतलब सवाल पब्लिक की क्या? बात सवाल कर, क्या? मैं ये बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में जो बात कर रहे हैं, उन्होंने तो क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अगर कोई स्कूल ठीक नहीं हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए, उसको ठीक कर देंगे। ये पॉजिटिव बात होती है। आज वहाँ 4 लाख बच्चे प्राइवेट से नाम निकाल करके सरकारी चले गए, ऐसे चले गए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी वही हाल यहाँ भी चालू है, बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। ये पब्लिक ठीक है। को समझना चाहिए कि पूर्वाग्रह की भावना से बात मत करो। देखिए सुधार कब होगा पता नहीं, फिलहाल अभी नोकझोंक चालू यहाँ पे है और आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हालांकि सत्ता नहीं है, लेकिन आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका भी काम है, लेकिन आप काम नहीं करते हैं। आप लोग काम नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो ये सवाल खड़ा नहीं होता। सवाल है पानी का। वसई विरार में पानी जो है एक बड़ी समस्या है। टैक्स जाता है, पानी नहीं आता, पानी कई सालों से नहीं आता है और कई बहाने हैं और कई मुद्दे हैं। फिलहाल मैं एक सवाल करना चाहूँगा, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं अलग अलग पक्ष से, एक सवाल था, क्या किसी को पता है यहाँ पे कि वसई विरार में पानी कितना लगता है पर डे? कोई जवाब देगा? पता है आपको? नहीं पता है। जो पता है नहीं कहाँ जवाब देंगे, इतना बताइए। वसई विरार की जो आबादी है उसके हिसाब से वसई विरार को कम से कम आज की पानी की जो मांग है 380 से 390 MLD पर हर एक दिन की मांग है। तो आज के तारीख में 230 MLD पानी वसई विरार को मिल रहा है और करीबन 150 MLD पानी की 165 150 से 165 MLD पानी कम है। तो अभी महानगर पालिका बोल रही है, पर यही कारण नहीं है, कारण कई है। चोरी के नल कनेक्शन है, गलत तरीके से पानी का नियोजन हो रहा है। जो माइक्रो लेवल का प्लानिंग वसई विरार में होना चाहिए था पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में, वो दुर्भाग्य से नहीं हुआ है। और अभी पिछले बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार ने जो MMRD की स्कीम
पानी योजना जो मंजूर की थी और वो अभी अंतिम चरण में उसका काम है और अप्रैल मई तक 85 MLD 185 MLD 185 MLD पानी वसई विरार को अप्रैल मई में मिलने वाला है। और जब ये पानी आएगा तो सभी को जो पेंडिंग जिनको नल कनेक्शन की अर्जी है वो सबको मिलने वाला है। तो पानी की समस्या मुझे लगती है कम होने वाली है। इसी के साथ 16 विलेज के जो पानी की जो मांग है, कई पिछले 10 सालों से टंकियाँ पूरी सड़ गई, पाइपलाइन सड़ गई, तो 69 गाँव की जो पानी की योजना है वो भी पूरे करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो विरार में जो ग्लोबल सिटी हो या वसई विरार में जो नए नए बने हैं नगर तो उनको और गाँव को पानी देने की हमारी मांग है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो अप्रैल मई में सूर्या का जो पानी आने वाला है 185 MLD उससे काफ़ी हद तक या पूरे हद तक ये वसई विरार की पानी की समस्या पूरी हो जाएगी। अच्छे पानी आएगा ये बकरी को गाजर दिखाने की बात है। मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। पानी आएगा ये बकरी को गाजर दिखाने की बात। 35 साल में पानी क्यों नहीं आया बताइए? 35 साल में हमारे हितेंद्र जी ठाकुर यहाँ के MLA है बहुजन विकास आघाड़ी के, 35 साल से पानी नहीं लाए। 35 साल से पानी की समस्या क्यों है? अभी क्यों गाजर दिखाया जा रहा है कि सूर्या का पानी आएगा, ये पानी आएगा, वो पानी आएगा? मतलब हमारे लोक प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं कमी है उन्होंने, अभी तक पानी नहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो KEM नायर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, 2 घंटे का प्रवास रहता है, ट्रैफिक रहती है, उतने में किसी के गरीब की जान चली जाती है। तो 35 साल में एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए हम। अभी मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करें। मेडिकल कॉलेज किसने चाहिए भाई? मेडिकल कॉलेज किसने चाहिए? पैसा कमाने के लिए, मेडिकल के सीट बेचने के लिए, मेडिकल के सीट बेचने के लिए। सुनिए, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। सुनिए, मुद्दा में लेता हूँ कुछ और, फिर मैं मुद्दे पे मैं कहीं और आता, फिर कहीं और से जाते हैं। एक मुद्दा खत्म करना। मैं सर मुद्दे पे पानी की बात कर रहा हूँ। मैं पानी पर ही कर रहा हूँ। रुकिए अभी, रुकिए, पानी बात कीजिए, खत्म कर लीजिए पानी। मैं पानी पे बात कर रहा हूँ। 35 साल का एक नियोजन नहीं हो सकता कि भाई 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हमारे शहर में कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, वो हिसाब से हम पहले प्लानिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं की, राजनेताओं की, जो MLA है, MPs है, उनकी मानसिकता नहीं है, उनका देने की मतलब लोगों के जो समस्या है वो सॉल्व करने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, यही बस कमी है। 30 साल से अगर सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधारी है होके भी, एक ही सत्ता होके भी अगर पानी के संदर्भ में फिर से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका सच्ची सत्ताधारियों का फेल्यूर है। क्योंकि यहाँ पे सोर्सेस होकर भी, यानी हमारे पास फुलपाड़ा का डैम था, फुलपाड़ा का डैम किसने गंदगी की? जो सत्ताधारी के उनके नगर सेवक थे। मैं किसी की पर्सनली यानी जो आस्था है उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, मगर वो आस्था अगर पानी पीने की जगह पर हो जाए तो उसका मात्र विरोध हम लोग करते हैं। फुलपाड़ा के डैम में छठ पूजा के कार्यक्रम कौन लेते थे? इनके नगर सेवक लेते थे। तो डैम खराब होता, उसके वजह से डैम का रिपोर्ट क्या आया था? उसके वजह से तो डैम खराब हुआ है। डैम खराब हुआ, डैम बंद करना पड़ा। कौन है? अपना पॉकेट मनी, पॉलिटिकल पॉकेट बचाने के लिए, पॉलिटिकल पॉकेट बढ़ाने के लिए सत्ताधारियों ने किया हुआ है नाश है। इसका पाप हम लोग भुगत रहे हैं। पाप भुगत रहे हैं आप। बोलिए। मेरा वैयक्तिक कहना है कि हम किसी को दोष नहीं देना चाहिए, किसान कौन सा भी नेता या कोई भी। मेरा कहना है आम आदमी पार्टी का कि अगर जनता जागरूक होगी, जनता जागरूक होके सही जो उम्मीदवार है उसको अगर वोट करेगी तो अच्छा पक्ष आएगा, तो उनका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो कहने की बात है, जनता बड़ी जागरूक होनी चाहिए। सालों साल जो चल रहा है उसको अगर तुमको बदलना चाहते, हम राजनीति बदलना चाहते, जनता को सुविधा देना चाहते, तो उसके लिए हमको सत्ता में आना जरूरी है। और सत्ता में आने के लिए जनता जागरूक होनी चाहिए और जनता ने वोट देना चाहिए। वोट देने के बाद 5 साल में हमको देखो हम कैसे काम करते हैं तो मालूम पड़ेगा।
जनता मूर्ख नहीं। वोट लेके तब काम करेंगे आप सत्ता में? सत्ता का भी ना। अभी देखो एक बात सुनो, पहले 2 मिनट बोलता हूँ, सुनना। पहले हम बैठे थे किधर जंतर मंतर, जनता ने क्या बोला, ये तुम्हारा आंदोलन ये नहीं चलेगा, राजकीय विपल को ढूंढो। इसलिए आम आदमी पार्टी 26/11/2012 को स्थापन हुई। ये 10 साल की पार्टी, ये कल की पार्टी 10 साल की, जो आज के तारीख में 7वीं नेशनल पार्टी है। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी पार्टी है जो 10 साल में इतना प्रोग्रेस किया, अभी भी कर रही है? सुनो तो कहने की बात है तो पब्लिक की मानसिकता, तो वही मानसिकता तो आना चाहिए। 2.5 साल में आपने प्रयास किए हैं, आना चाहिए। आपने क्या किया? मेरा कहना क्या है, क्या किया? वो क्या कभी सत्ते में आएगा तभी ना, सत्ते में आएगा। अभी 2.5 साल अभी दिल्ली में आ गई, दिल्ली में दिल्ली में सुनो मेरी बात सुनो ना, दिल्ली आई, दिल्ली 3 टर्म आई, अभी ये पंजाब में आई, पंजाब में मालूम पड़ेगा 5 साल। अगर जनता हमको वोट देगी, हमारी सत्ता आएगी तो फिर 5 साल देखो, 5 साल के बाद तो हमको कर ले सकते हैं कि कुछ काम नहीं किया। अभी तो प्रशासकीय ना, प्रशासकीय में तो कुछ काम करो, प्रशासकीय में कुछ करना चाहिए। प्रशासकीय में तुमने कुछ लोगों का सेवा लेके आयुक्त को बोला क्या पानी का तकलीफ बोल के, हमने मोर्चा निकाला, महीना भर तक पानी बराबर चला, पानी बराबर चलने के बाद फिर से तकलीफ हुआ। यहाँ लोगों के नलों में पानी नहीं आता है, बारिश में लोगों के घर पे पानी आता है। ये आमदार का काम है, इन्होंने जैसा मांगता है वैसा स्ट्रक्चर बनाया, जो नाले का नियोजन नहीं, पानी बाहर निकलने का आउटपुट नहीं, पानी नाले में कचरा पानी लोगों। बोलिए आइए इधर। अरे बोलो क्या बोल रहे थे? बोलो। अगर ये हलाल मोदी बोल रहे हैं, कोई सवाल बताइए बीजेपी वाले होने। एक अच्छा जी आपका हुआ, रुकिए ना, मैं सवाल लूंगा, रुकिए 2 मिनट। किसी कोई सवाल पूछना है अगर आप सवाल पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे जवाब भी लेंगे। बोलिए आप बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर जी कि बोलिए साकार नगर स्लम एरिया है, वहाँ पानी की समस्या इतना है कि कभी 2 बजे पानी आता है, कभी 3 बजे आता है, कभी आता है भी नहीं, एक हफ्ता पानी नहीं आता है। वहाँ लोग बिस्लरी लेके पीते बेचारे, बावड़ी से पानी लाते हैं। इतना बड़ा समस्या पानी का है। और बीएमसी 13 साल हो गए, यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है वो 2 बार वहाँ एक टाकी बना है, उसका उद्घाटन हुआ इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उसमें अभी तक पानी आया नहीं है। खाली जब इलेक्शन आएगा लॉलीपॉप जनता को दिखाएंगे, चुन के आएंगे, लेकिन पानी का ठिकाना नहीं अभी तक। वहाँ की पब्लिक इतना पानी के लिए परेशान है, क्या बताऊं। देखिए पानी चोरी हो रही है, ये तो साफ है, कई जगहों पे पानी चोरी हो रही है, और ये भी वजह है कि यहाँ पे पानी कमी हो रही है। अवैध निर्माण, तमाम लोग आ रहे हैं, पानी नहीं दिया जा रहा है। हमें भी सुन लो सर, आ रहा हूँ मैं आपको। मैं विराट से एक समाज सेवक हूँ, क्योंकि मैंने डीएम खरे के काम जो देखे हैं। काटकरी पाड़े में महानगर पालिका का पानी नहीं छोड़ा जाता, मिरिंडा वाटर छोड़ा जाता है, जो कि खरे के एरिया में भी कौन सा वाटर? हाँ, मिरिंडा वाटर छोड़ा जाता है। मिरिंडा वाटर बोला था एकदम पीले कलर का, वो भी आज भी हमारे पास एविडेंस है, वीडियो है उनके पास। लेकिन सलाम जो गरीब इलाके हैं वहाँ पर डीएम खरे साहब ने ऐसा काम किया है, जो कि भबिया के नगर सेवक वहाँ पर बैठे हैं, जमकर बैठे हैं। आज तक उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है कि मिरिंडा वाटर आ रहा है या फैंटा आ रहा है। जो भी क्या है वो हमारे मिरिंडा नल से बाहर आ रहा है, क्या बात है? सर देखिए, हम नया नाम है सर, जो आप बताइए ये मुद्दा आपने उठाया कि यह समस्या वसई विरार के कई भागों में है कि गंदा पानी आता है, क्योंकि यहाँ की जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो व्यवस्था है वो पुरानी हो गई है। ये इसका पूरे तरह से ऑडिट होके इसका पूरा नवीनीकरण होना चाहिए। पर जहाँ तक पानी का जो आपने विषय छेड़ा है, मुझे पूरा भरोसा है कि MMRDA की जो सूर्या जलापूर्ति योजना है, जिसपे करीब 1350 करोड़ रुपए MMRDA ने खर्चा किया है। MMRDA की पहले वाटर स्कीम है, वाटर प्रोजेक्ट है, करीबन 85% जिसका काम हो गया है। तो वसई विरार को 185 और मीरा भाईंदर को 218 MLD पानी मिलने वाला है, और अप्रैल मई तक ये पानी आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी आने वाला है। ये पानी शहर में वितरित करने की जिम्मेदारी स्थानिक प्रशासन की होगी, मतलब महानगर पालिका की होगी। तो टीका टिप्पणी करने से अब हम महानगर पालिका के हमारा 2 बार तो कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है। तो ये पानी का वितरण सुचारू रूप से कैसे हो और किस तरह से जो लोग हैं उनको सही समय पे अच्छा
पानी कैसा वितरित हो, कैसा पानी उनका हक का पानी मिले, इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। उसके लिए पानी आएगा, पानी आने वाला है। और देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के उस समय मुख्यमंत्री थे और अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में काम हुआ है, तो ये उनका क्रेडिट है। और पानी आने वाला है और ये अप्रैल मई तक ये होगा। और अभी पूरे शहर में इसका सुचारू रूप से नियोजन करना ये महानगर पालिका का काम है, उनके साथ हम फॉलोअप में रहेंगे। जी। देखिए रवि जी, हमने महापालिका पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा महापालिका पर 3 बार मोर्चे निकाले। मोर्चे बहुत सक्सेसफुल हुए, कम से कम 1000-1500 लोग थे हर मोर्चे। तो नहीं सुनिए, तो हमारे जो इलाका है खास करके कातरीपाड़ा का जो स्लम एरिया, उसके लिए हमने खास करके उनकी डिमांड की हिसाब से तो 5 पाइपलाइन हमने बहुजन समाज पार्टी द्वारा पास करवाई है और वो टेंडरिंग प्रोसेस पे है अभी। तो मेरे को केतरीपाड़ा, बरफपाड़ा, आगे गरगापाड़ा, पानी चोरी होता है, वहाँ पे पानी चोरी होता है, बिल्कुल होता है। वहाँ पे वालमैन कौन है? बिल्कुल होता है वहाँ पे। देखिए नासिर, हमने खुद में देखिए, सुने ना, मैंने खुद में मेरी बात सुनिए, महानगर पालिका को शिकायत करने BMC महानगर पालिका मेरी बात सुनिए। आपने तो मीडिया में तो सब उजागर कर दिया। अभी मेरे ख्याल से 15 दिन पहले की न्यूज़ है कि इसमें क्या चलता है कि रैकेट्स है ये बड़ा। आप अगर वेस्ट में भी देखो, उधर भी रैकेट्स है। ये प्लम्बर्स जो रहते हैं पानी छोड़ने वाले, वो बिल्डिंग्स वालों से पैसा लेते। भाई आपको मैं फुस से पानी छोड़ूंगा, 1 घंटा ज़्यादा छोड़ूंगा, इसके लिए एडिशनल रकम जो है प्लम्बर्स लोगों को, पानी छोड़ने वालों को दी जाती है। वाटरमैन जो भी होते हैं, वालमैन बोलते हैं, ठीक है। वालमैन जो है, वालमैन जो है, सुनिए सर, इससे भी पानी, पहले सुनिए, पानी की समस्या बढ़ रही है। इससे पानी दो उनको, पानी नहीं, पानी पिला दो, पानी। देखिए पानी की समस्या जो है, लो मैं फिर भाई भाई तो देखिए हम भी चिल्लाएंगे, रुकिए। आप सुनिए पहले मुद्दा, सुनिए पहले। जितने वहाँ पे चौल बने हैं, जितने वहाँ बिल्डर है ना, वो हफ्ते देते हैं वालमैन को, स्टैंड पोस्ट वहाँ लगा है, उन अवैध चाल को पानी जाता है। जब BMC घर पट्टी देती है, BMC उनको पानी दे रही है, उनको और क्या चाहिए? BMC अवैध निर्माण को सहारा दे रही। सुनिए ना, जो उनको पानी जाता है उसकी रिकॉर्ड है, जो वहाँ पे चोरी होती है पानी सबकी रिकॉर्ड है। जब जो टैक्स देता है, सुनिए ना, जो टैक्स देता है उसको पानी नहीं मिलता। वहाँ 5000 रुपये महीना देके पानी मिलता है वहाँ पे। आपका बात मेरे को, आपको क्या पूछना है वो भी समझ में आ गया। बात ये है कि मैंने तो पहले बोला कि जो वालमैन है वो पैसा खाते हैं, चोर है, चोर बोलिए, ठीक है, चोर है ना, जोर से बोला, चोर है। लेके बोलिए, नाम लेके बोलिए, नाम लेके बोलिए। देखिए एक अकेला नहीं है, एक अकेला नहीं, अकेला नहीं है। वसई विरार, नाला सोपारा सभी आपके एरिया मैंने पास करवाए, उसका टेंडरिंग प्रोसेस में है। लेकिन पूरे वसई विरार प्रशासन में, महानगर प्रशासन में भ्रष्टाचारी लोग हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार। मैं तो बोलता हूँ लाट साहब का नाम है बताइए, कल सुबह उसके खिलाफ FIR करेंगे। कल FIR करेंगे। नासिर नाम बता रहे हैं ना, एकदम नासिर, कातकरीपाड़ा का नासिर है, पानी जो छोड़ता है वो वॉलमैन है। कल उसके खिलाफ FIR आम आदमी पार्टी करेगी। कई अखबार ने उसका डाला भी है, वहाँ पे जो अधिकारी उनके खिलाफ भी किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खैर कोई बात नहीं, अभी आप बोले भूल जाएंगे, कल भूल जाएंगे। कैसे भूल जाएंगे आप? कैसे नेताजी है, कोई बात नहीं। दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा जो है यहाँ पे रिक्शे का है। लॉकडाउन के बाद रिक्शे के भाड़े बढ़ गए, 20 रुपये हो गए। पहले 10 था, 2 लोग बैठते थे, 20 था, 1-2 लोग मिला के 40 दे रहे थे। लेकिन लॉकडाउन खत्म हुआ, सीट फिर से 3 और 4 बैठने लगे, 20 से 10 नहीं हुआ। जनता परेशान हो गई, आवाज़ उठाए, कुछ नहीं हुआ। इस मुद्दे के खिलाफ, बढ़े हुए रिक्शे के भाड़े के खिलाफ किसी पक्ष के नेता ने कोई आवाज नहीं उठाया। नहीं, ये गलत है, गलत है, ये गलत बात है। मैंने खुद ने आरटीओ को पत्र लिखा था, अभी भी मेरे व्हाट्सएप पे बता रहा हूँ। नहीं, आप बोले कि किसी पार्टी ने ये मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, आप बोले कि किसी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया। भाई आप सुना करो, गला फाड़ के काम नहीं होता। सुनिए, आप बोलो कि बसपा के सिवा किसी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो काम करेगा उसका नाम लूंगा। आपको यश मिला, नहीं मिला ना, आपने कम कराया नहीं कराया ना, नाम नहीं लूंगा आपको। लेकिन रुकिए, पंडित जी, आपने भी उनके खिलाफ न्यूज लगाई। अभी बता, आज क्या किराया कम हुआ?
आपने नहीं भी हुआ उनके ना। खिलाफ बहुत आज आप ये बताइए हम कि जनता उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और कितना कराया आपने कम कर दिया। माध्यम है, हम आवाज उठाते हैं, जनता साथ नहीं देगी, कुछ नहीं नहीं, होगा। आज तक- जनता अगर सुनिए, जनता अगर ना एक हफ्ते जाए पैदल चल के घर तक, भाड़ा तुरंत कम सबसे करेंगे। पहला चैनल आपका भाड़ा था, जो तुरंत कि कम आप करेंगे। महानगर- सुनिए, आप भाड़ा शिक्षा के खिलाफ आप कहे थे। बात आप सुनिए, कई साल से नहीं, अरे आप विपक्षी नेता, कई साल से चंदन सर की जनता यहाँ से चलती ये जा बात रही नहीं है। है। पहली बात सुन लीजिए, सर, आपने भी आवाज उठाई। आरटीओ प्रशासन सुस्त है, आरटीओ प्रशासन सुस्त है। सर आपने भी आ जाओ। आप बोल दीजिए, रुकिए। आपका जो मुद्दा सर है, देखिए, सर मेरी बात बोलो, मुद्दा यही है कि भाड़ा कम नहीं हुआ, किसने आवाज उठाई, किसने नहीं। पहली बात तो है कि जब भाड़ा कम करके दिखाएंगे ठीक है, ये जनता का मुद्दा है, आप सभी को साथ में आना चाहिए। इस तरह से चिल्ला कुछ होने वाला नहीं है। मैं चिल्लाऊंगा वहां तक आवाज जाएगा। सच्चाई बोलने मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने ये मुद्दा पूरी जोर से उठाया था। एज लोकल मीडिया होने के कारण आपने अच्छा मुद्दा उठाया था। अभी करना, और आरटीओ ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि इतना ही भाड़ा दो। लोगों की जो मजबूरी है उसका फ़ायदा ऑटो रिक्शा वाले उठा रहे हैं। हमने विरार के 2-3 ऑटो रिक्शा यूनियन और आरटीओ के साथ मीटिंग करके प्रयास किया था। दुर्दैव से, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ, वो होना चाहिए। अभी ये जो परिवहन डिपार्टमेंट है वो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों में है, अलग कोई परिवहन मंत्री नहीं है। तो अगर परिवहन मंत्री होगा तो उनके पास मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का हम प्रयास करेंगे। पर ये जरूर आपने जो मुद्दा उठाया ये गंभीर मुद्दा है। लोगों को कोरोना के बाद लोगों की हालत खस्ता है, लोगों को पगार नहीं मिल रहा है, और ऐसे माहौल में लोगों को जो ऑटो रिक्शा का जो किराया है वो कम होना चाहिए। ये जो आपने मुद्दा एकदम सही है। इसके लिए सब लोग मिलके, चाहे आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, बसपा हो, बीजेपी हो, सब लोग मिलके पार्टी के विचारों को बाजू में रख के जनता के हित को सर्वोपरि रख के हम इस पे आवाज उठाएंगे और मिलके जरूर आने वाली क्या बात है, करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये जवाब लगा है। दोष है क्या? हाँ? सिर्फ रिक्शा वालों का दोष है क्या? किसका दोष? सिर्फ रिक्शा वालों का दोष है क्या? हम वस्तुस्थिति जानना चाहिए ना। प्रॉब्लम है हम जो हम वस्तुस्थिति जानना चाहिए ना। आज के तारीख में पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए? पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए? आज लॉकडाउन से लेकर अब तक कितने आप आज के तारीख में सर कितने बढ़े? आज के तारीख में 106 रुपया पेट्रोल लीटर है। 106 रुपया। आज वो रिक्शे वालों को परवड़ता है क्या? आज हम लोग फेल्यूर है। आज हम लोग फेल्यूर है। हम लोग फेल्यूर है कि आज तक वसई विरार क्षेत्र में सीएनजी के स्टेशन बढ़ाए नहीं गए। अगर वो बढ़ाते थे तो हम लोग रिक्शा वालों को दोष देने के लिए हकदार थे। मगर आज जवाब सुनिए, मैं आता हूँ आपके पास। यही खड़ा हो गया। अब सुनिए आप, ठीक है। पालघर में आज भी जो भाड़ा वहाँ पे 30 रुपये है, 2 बैठे या 3 बैठे, ठीक है। यहाँ का जो रेट है वो भी 30 रुपये कुछ यहाँ पर भी है। मुंबई में भी रेट है। खाली पड़ा वसई विरार में है। क्या खाली वसई विरार के लिए ही रेट ज़्यादा बढ़ गया है? और क्या 2020-21 में जो रेट था पेट्रोल का उसका डबल ट्रिपल हो गया? ये मनमानी है, इसको तो छुपा रहे हैं आप। जवाब दीजिए आप, जवाब ढंग का दीजिए। मेरे ढंग का ही जवाब है कि पहली बात है ना, आप जो बोल रहे हैं कि जनता के प्रति हमारी सद्भावना है, मगर वो भी इंसान है। अगर सरसकट लगाना चाहते हो तो सरसकट मीटर चालू करो। ये भी हम लोग मांग करते हैं ना, ये भी मांग करते हैं। मगर अगर उनको परवड़ेगा, यूनियन के साथ बैठो, यूनियन के साथ। मगर क्या हो गया मालूम है, जो बोलते खैरात की तरह हम लोग रिक्शा के लाइसेंस दे रहे हैं, खैरात की तरह। उसका दोष किसको जाता है? परिवहन डिपार्टमेंट को। अगर कुछ निर्बंध लगाए जाए, कुछ रिक्शा कुछ बेरोजगारी है तो लाइसेंस देंगे ना। बेरोजगारी है, बेरोजगारी से मैं जाकर चिल्मन से वो जाके, हाँ, आग लगा चिल्मन को ना हो जाके ना हम जाके। आप लोग अपना सवाल का जवाब देंगे। बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ से हमको बोलने देते। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसलिए रिक्शा के दाम बढ़े हैं। बंद कर दे भैया, बंद करेगा, क्योंकि चलते रहेगा। आपका मैं सवाल लिया। मराठी समजते? बोला आमचं ना स्वतःचं घर रूम होता वावटेवाडीमध्ये, तो आता 2016 मध्ये आमचं घर तुटलं, पूर्ण बिल्डिंग त्या माहिती तुटली. आणि आता माझ्या लॉकडाऊनमुळे माझ्या मुलगी आणि मुलगा पण हाफ झालाय. माझ्या म्हाताऱ्याला एवढं काम करतो आता. क्या नाम है आपका? रत्ता गुंडा जमदाड. आमचं स्वतःचं रूम तुटलेलं बघा. आम्ही कुठे जायचं? माझा नवरा एकटा काम करतो, ते कसं ते भाडं भरतो. आम्हाला जेवायला पण भेटत तेव्हा एवढे आमचे पैसे गंभीर आहेत. मुलं किती आहे तुम्हाला? मुलगा होतं ते मेलेला, एकच मुलगी आता. तुमचं वय किती आहे? माझं 65 आहे.
पास नहीं, मैं अपना कार्ड दे दूंगी। कुछ करिए इन्होंने बोला कि वीवीसीएम ने आपका घर तोड़ा, बात सही है? हाँ? अभी इनका अभी तकरार है कि वीवीसीएम ने इनका घर तोड़ा क्योंकि उनका वो जगह इलीगल था। तो हमारा कहना है कि वीवीसीएम जानबूझकर वो कोई जगह कोई टारगेट कर दिए। वीवीसीएम अगर इलीगल है तो वसई तालुका में महाराष्ट्र शासन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लॉट है, रिजर्व प्लॉट है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़े टॉवर खड़े, वो क्यों तोड़ती है वीवीसीएम? तो उसके पीछे प्रशासन का हेतु क्या है? साहब बात सुनिए ना, उनका मुद्दा है, हल हो सकता है तो बताइए। हम बात कर ये मुद्दा इनको मालूम है। मैं बोलना चाहता हूँ, ये क्या इनकी जो बिल्डिंग है वो रास्ते के बीच में थी, अनुशंके से महानगर पालिका ने तोड़ा। लेकिन गए 1 साल से मैं खुद ये विषय का पाठ पुरावा कर रहा हूँ कि अगर आपने रास्ता बनाया नहीं तो लोगों को तोड़ के बेघर क्यों किया? लोगों को तोड़ के बेघर क्यों किया? वो आपको अगर बनाना था जब भी रोड जब भी का तब भी बनाना था, तभी आपने तोड़ना चाहिए था। लेकिन उधर कुछ नियोजन नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं। लेकिन ये षड्यंत्र करके उनको लोगों को बेघर किया गया। इसमें सत्ताधारी का सबसे बड़ा खरीदने के बाद डिमोलिशन, समय का अभाव है, खरीदने का पहले डिमोलिशन करना चाहिए था। ठीक है, ये मुद्दे थे और इससे जो जवाब मिला है उससे जनता कितनी संतुष्ट है नहीं पता मुझे। ठीक है, लेकिन हम फिर मिलेंगे नए जगह पे और नए लोगों के साथ में। देखते रहिए ओके न्यूज़।